हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं 11th का टॉपिक है काइनेमेटिक्स। इसको 9th में भी पढ़ाया जाता है सीबीएसई के इस कोर्स में। मींस स्ट्रेट लाइन मोशन की आज मैं चर्चा कर रहा हूँ। जैसे ही स्ट्रेट लाइन मोशन हम लोग कहते हैं तो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए यहाँ देखिएगा कि एक ब्लॉक और वो चल रहा है स्ट्रेट लाइन पे। और यदि हम बात करते हैं क्लास 9th, तो वहां बताया जाता है कि यदि किसी ब्लॉक ने टाइम 0 पे स्पीड u एक्सलेशन a और t टाइम पे हम देख रहे हैं इसका वेलोसिटी v, और ये जो डिस्प्लेस हुआ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये डिस्प्लेसमेंट, इनमें इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या कहता है? इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब ये कौन कौन से हैं? तो पहला इक्वेशन कहता है कि जो v का वैल्यू होगा वो होगा u प्लस ए। दूसरा इक्वेशन कहता है ये s जो होगा ये होगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा जो इक्वेशन है वो ये कहता है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ एक कंडीशन है जिसकी चर्चा पहले हम नहीं करते हैं क्लास 9th के लेवल पे, और वो कंडीशन क्या है? कंडीशन है एक्सेलरेशन को होना चाहिए कांस्टेंट, एक्सेलरेशन होना चाहिए व्हेन, ये कंडीशन ध्यान रखिएगा, व्हेन एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ये कंडीशन है एक्सेलरेशन कांस्टेंट। यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी ये काम आप कर सकते हैं, वरना ये काम नहीं किया जाएगा। अब एक्सेलरेशन जो है मान लो कांस्टेंट दे दिया, उसके बाद कैसे अप्लाई करेंगे उसकी चर्चा करते हैं कि ये आपसे क्या कहना चाहता है रिलेशन। यदि हम लोग इसको देखना चाहें एक इस डायग्राम में, तो जो ये डिस्प्लेसमेंट s लिखेंगे आप, ये लिखेंगे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v लिखेंगे u प्लस ए टी। अब यहां पर v और u और s में क्या रिलेशन आ रहा है? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन रिलेशन का ही प्रैक्टिस करता है क्लास 9th का जो स्टूडेंट है, और इनको ग्राफिकली वो डिराइव करता है। हम लोग यहाँ एप्लीकेशन पे फोकस कर रहे हैं। अब ये अप्लाई करते वक्त हमें एक्स्ट्रा क्या क्या ध्यान रखना है, तो गौर करिए। हम लोग मैथ्स के भी स्टूडेंट हैं, तो s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर देख के आपको लगने तो लगा कि t का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है, और t का यदि क्वाड्रेटिक मतलब दो पावर वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स हो सकते हैं। अरे रुको, दो रूट्स क्यों? एक रूट्स भी हो सकते हैं, और एक ही क्यों? इमेजिनरी रूट्स मींस इम्पॉसिबल इवेंट्स, मींस यदि कभी स्क्वायर रूट में -10 आ गया उसका वैल्यू तो रियल नंबर में मिलेगा नहीं, और टाइम कभी अंडर रूट -10 टाइप का हो नहीं सकता। तो हम अब ये देखें कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कभी एक रूट देगा, कभी दो रूट देगा, और कभी इमेजिनरी रूट्स देगा, मतलब इवेंट्स नहीं होने वाला है। अब ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है जो क्लास 9th के बच्चे उतना डिटेल नहीं समझ पा रहे होते हैं, लेकिन जब आप 11th के लेवल में आते हैं तो मैथ्स में क्वाड्रेटिक पे बहुत सारे पॉइंट्स आपके और क्लियर होते हैं, तो उन सबको यहाँ मिक्स किया जा सकता है। जैसे सम ऑफ रूट्स, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के यदि दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। अलजेब्रा आप जानते हैं जिसका यूज करके अल्फा माइनस बीटा निकाल सकते हैं, तो उन सब से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस यहाँ बनाए जा सकते हैं। फिलहाल केवल मैंने आपको यह समझाया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, s इक्वल्स टू u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके या तो दो रूट्स होंगे, यदि टाइम के दो रूट्स हुए किसी s u और a के पेयर के लिए, ग्रुप के लिए, तो इसका मतलब वो इवेंट दो बार हो रहा है। यदि एक रूट आए, इवेंट्स एक बार हो रहा है। एक भी रूट्स नहीं आया मतलब इवेंट कभी नहीं होगा, वो जो आप सोच रहे हैं वो इम्पॉसिबल है। जैसे आप
एक पत्थर को आसमान में ऊपर उछालते हैं 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और कोई पूछे कि ये 500 मीटर पे कब पहुंचेगा, तो आप h इक्वल्स टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वेशन तो यूज कर देंगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो इक्वेशन बना लेंगे। लेकिन उसका जब रूट्स निकालने की कोशिश करेंगे तो इमेजिनरी आ जाएगा। मतलब आपने कोई स्कड मिसाइल थोड़े लॉन्च किया है, पत्थर फेंका है, तो वो कभी नहीं पहुंचेगा 500 मीटर पे, आधे किलोमीटर ऊपर, 2 किलोमीटर ऊपर। तो इसका मतलब है कि आप जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा बनाकर सॉल्व करें और रूट्स एक भी नहीं आइडियल, मींस ये इवेंट नहीं होने वाला है। सबसे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा? सबसे सिंपल क्वेश्चन तो ये होगा कि मैं आपसे कहता हूं u 10 मीटर पर सेकेंड, a 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये t 3 सेकेंड पर, हमें आप बताइए v क्या होगा। हमें आप बताइए इतने देर में ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये यदि मैं कहता हूं 4 सेकेंड पर, तो 4 सेकेंड पर बताइए। सर आपने टाइम क्यों चेंज कर दिया? भाई कैलकुलेशन मुझे ही करना है ना, इसलिए। अब यहां चेक करो, इस एग्जांपल में यदि हम v जानना चाहते हैं तो आपको क्या याद आएगा सॉल्व करते वक्त? तो सॉल्व करते वक्त ऐसे शुरू में मैं बच्चों को कहता हूं कि आप एक स्टार्टिंग पॉइंट को a कह दो और फाइनल पॉइंट को b कह दो, 2 पॉइंट चुनो, और तब सॉल्व करते वक्त लिखना शुरू करो a to b। और सबसे पहले क्वेश्चन में डाटा क्या क्या अवेलेबल है? u a v s t, जो भी डाटा अवेलेबल है उन्हें नोट कर लो। जैसे u अवेलेबल है, हाँ, a अवेलेबल है, हाँ, एक ही डायरेक्शन में है, तो u को आप प्लस मान रहे हैं तो a भी प्लस होगा। यदि एक ही डायरेक्शन में है, u को आप माइनस मानेंगे तो a भी माइनस होगा। अरे सर मानूं क्या? तो आपको क्लास 9th में बताया जाता है इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन प्लस मान लो, एक्सेलरेशन उसके डायरेक्शन में है तो प्लस, अपोजिट है तो माइनस। आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। यदि आप 11th में हैं तो आप वेक्टर का क्लास अटेंड कर चुके हैं अभी तक, तो प्लस एक्स एक्सेस ये दिमाग में हमेशा रखो, तो आगे की तरफ जो जा रहा है मींस प्लस आई कैप उसके साथ है, इसलिए प्लस, और आई कैप लिखने में आलस आएगा तो छोड़ दिया, और ये भी आगे की तरफ है प्लस, आई कैप लिखने में आलस आएगा तो छोड़ दिया। यदि एक्सेलरेशन उधर होता तो मैं माइनस आई कैप लिखता, तो माइनस लिख के छोड़ देता, माइनस लिखता और आई कैप छोड़ देता। तो एक स्ट्रेट लाइन पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस या माइनस का हम यूज कर रहे हैं। तो यहां गौर करिए, v का वैल्यू कितना? अरे यही तो गायब है। s का वैल्यू ये भी गायब है। t का वैल्यू हाँ अवेलेबल है, मैंने क्वेश्चन में लिखा था 4 सेकेंड। अब यदि आपको v चाहिए तो फॉर्मूला क्या है आपके पास? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अब आप कहोगे कि सर मेरे पास तो है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हाँ, बड़े नेक विचार है, लेकिन यहां v और s दोनों ही आपको नहीं पता। तो यदि दो अननोन एक इक्वेशन में डाल दोगे तो रिजल्ट ना तो b का आएगा ना s का आएगा। तो इसमें देखो पहले वाला फॉर्मूला आपका ज्यादा हेल्पफुल है। u देखिए 10, a 5, t 4, ये हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। s की यदि आप बात करते हैं तो ये ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर याद आया। सर इसमें तो ये भी यूज कर सकता हूं, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बड़े नेक विचार आप कर सकते हैं। सर कौन सा यूज करूं? दोनों में जो मर्जी आपकी, मैंने तो यूज किया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u चेक करो 10, t कितना है 4, हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 5, t कितना है 4 स्क्वायर, यहां से कितना हो गया 40 प्लस 40, और ये हो गया 80 मीटर। अब यहां पर हम लोगों ने जो देखे हैं, यहां एक पॉइंट और ध्यान रखिए, क्लास 9th के बच्चों को एनसीईआरटी में ये लिखा जरूर गया है कि एस डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, लेकिन दिक्कत है वहां डिटेल वेक्टर नहीं पढ़ाया जाता। और आप बच्चे जो अच्छे मेहनती बच्चे हो, उनको लगता है 9th में तो मैंने सीख लिया, मैं तो एक्सपर्ट हूं, मुझे क्यों 11th में पढ़ना। तो कई गलतियां करोगे आप, क्योंकि वहां लिमिटेशंस है टीचर के पास। टीचर ने आपको गलत नहीं पढ़ाया, लेकिन जब आप यहां आते हैं 11th में तो उसको थोड़ा सा इंप्रोवाइज किया जाता है उस आइडिया को। आपको जो एक आदत बना दी गई 9th में कि नहीं यू ही प्लस हो लिखा जाएगा, अब उसे बदल दो। आप प्लस एक्स एक्सिस जिधर मानते हो उस डायरेक्शन में जो भी होगा u v a s वो प्लस, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी आएगा
वो माइनस। अच्छा सर इसमें हर एक में डायरेक्शन, हाँ यू ए वी एस इन हर एक को वेक्टर कहते हैं। सर इसके ऊपर एरो क्यों नहीं देते हो? 11th में आपके मन में विचार आएगा और मन में डर भी लग रहा होगा, एरो डाल दिया तो सर टेंशन बढ़ जाएगा, तो मत डालो वो, क्योंकि प्लस माइनस से काम चल जाएगा। स्ट्रेट लाइन मोशन अभी बात कर रहा हूं मैं, और अदरवाइज आप आई कैप जे कैप यूज कर सकते हैं, स्वागत है आपका। अब यहां गौर करो, हमारा एम्बिशन है कि इनके वेक्टर नेचर को हम पहचानें। वो कैसे पहचान सकते हैं? क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं बदलाव कर दूं तो नेचर आपको दिखने लगेगा। जैसे मुझे यह बताइए कि यदि एक बॉल को आसमान की तरफ मैं उछालता हूं, आपके मन में यह विचार आने लग सकते हैं कि सर अभी आपने स्ट्रेट लाइन मोशन शुरू किया और आपने बॉल आसमान में फेंक दिया। हाँ यार वो भी स्ट्रेट लाइन पे तो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वाले फिर बना लूंगा। यहां देखो ये जाएगा आसमान में, तो क्या चंदा मामा तक, तो कहीं तो रुकेगा। चलो ये रेस्ट पे आने वाला है, कब? जब वो मैक्सिमम हाइट पे होगा, एच मैक्सिमम पे होगा। और रेस्ट पे होगा तो फिर क्या वहीं बैठा रह जाएगा? नहीं, वहां से फिर वापस आएगा, और वापस आएगा तो जाते वक्त यदि मैंने इसको फेंका है 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, इसे आप क्या कहने वाले हो? यू। तो ये आपको क्या लगता है कि ये वापस किस स्पीड से आता होगा? जब ये गेंद वापस गिरता होगा नीचे तो किस स्पीड से गिरता होगा? यदि यहां पर मैं वेलोसिटी देखना चाहूं तो उतना ही स्पीड होगा। क्यों? तो उसको आप क्लास 10th में 9th में वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ते वक्त भी वहां देखते हैं। सर आप 9th की चर्चा क्यों करते हो? टेंशन बढ़ रहा है। अरे आपको ये आसान लगना शुरू हो, क्योंकि 11th में फिर से वर्क पावर एनर्जी पढ़ाया जाएगा आपको आगे के चैप्टर्स में। लेकिन रिकॉल तो करो, यहां से जब आपने ऊपर फेंका तो ये ऊपर में जाकर के सारी काइनेटिक पोटेंशियल बदल गई, और नीचे आएगा तो वही सारी पोटेंशियल काइनेटिक बदल जाएगी। एयर रेजिस्टेंस आपको सोचना नहीं है तब तक जब तक कि क्वेश्चन में कहा नहीं जाए। सर कहा जाएगा तब? अरे बाद में देखेंगे, पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन बने। तो आप यहां पर अब सोचो, यदि आपने ऊपर फेंका, इस क्वेश्चन के इंटरेस्टिंग पार्ट यहां है एग्जांपल कि आप, और ये नीचे ला कौन रहा है? तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जी का वैल्यू कितना? तो 9.8 तो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन मुझे बहुत से क्वेश्चन बनाने हैं तो मैं लिखता हूं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप चिल्लाओगे कि सर यहां पर प्लस माइनस का तो आप ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। मैं, हाँ नेक विचार है बालक, अभी रुको, यहां एक एग्जांपल में आओ आप। यहां देखो ये 20 मीटर पर सेकंड से आपने एक बॉल को ऊपर थ्रो किया, और ये ऐसे टाइम 0 पे थ्रो किया गया। आपको बताना है कि कभी ना कभी तो ये 5 मीटर के ऊंचाई से गुजरेगा, या कभी न कभी ये 15 मीटर के ऊंचाई से गुजरेगा। सर मुझे क्या पता, चलो मैं कह रहा हूं 5 के बदले में 15 मीटर दे रहा हूं। तो इस एग्जांपल में आपको बताना है कि किस टाइम पर थ्रो करने के बाद 15 मीटर के हाइट पर होगा ये। अब सोचो 15 मीटर के हाइट पे कब होगा? तो फॉर्मूला तो एक ही है ना, कौन सा? S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब आपको मैं याद दिलाता हूं, एक पॉइंट को आपने A कहा, एक पॉइंट को B कहा, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को देखा, और मान लिया आप लिखना चाहते हैं A to B, लेट वर्टिकल अप इज पॉजिटिव डायरेक्शन। अब देखो ध्यान से, अब ये दिमाग में लाना पड़ेगा, ये 11th में। अब यहां पर ये चेक करो वर्टिकल डायरेक्शन वाला, तो हमने लिखा U, ये हो गया प्लस 20 मीटर पर सेकेंड। हमने लिखा A, ये हो गया माइनस G, माइनस 10 मीटर पर। अब माइनस क्यों हो गया? क्योंकि वेलोसिटी किधर है? ऊपर, और एक्सेलरेशन किधर दिख रहा है? जो नीचे खींच के ला रहा है गेंद को, ग्रेविटेशनल फोर्स वो नीचे की तरफ होने के कारण ये नीचे जाएगा, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे बताइए, यदि हम लोगों को कोई कहता है कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट
+5, ये +h क्योंकि ऊपर गया है ना, तो +h इनिशियल से फाइनल के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस, और डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल ऊपर की तरफ, तो ये +h +15 मीटर, और टाइम हम ढूंढ रहे हैं, यही है कहानी। तो अब तो आपके पास फॉर्मूला आ गया ना, S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर यदि आप देख पा रहे हैं, तो अब इनके फॉर्मूले में पुटअप कर दो डाटा। S के बदले हो गया 15, U के बदले हो गया 20, T प्लस 1/2 माइनस 10 T स्क्वायर, 15, 20T माइनस 5T स्क्वायर, यहां से देखिए 3, 4T माइनस T स्क्वायर माइनस 4T प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं क्यों क्वाड्रेटिक समझाने के चक्कर में हूं, क्योंकि 9th में यह चर्चा करना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो टीचर वहां थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कभी कभी। तो आपको यहां 11th में इसका बहुत ज्यादा यूज हो सकता है, उसकी लिमिटेशंस काफी ज्यादा है। यहां देखिए टी स्क्वायर माइनस 4T प्लस 3 इक्वल्स टू 0 के आप यदि देखते हैं, कई बच्चों को क्वाड्रेटिक यदि नहीं याद हो तो मैं याद दिलाऊं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के रूट्स x होते थे क्या, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। तो ये आपको याद है, और नहीं तो एक बार देख लो। अब बताओ t का वैल्यू कैसे लिखेंगे, -4 प्लस माइनस अंडर रूट b² दैट इज 16 माइनस 4ac दैट इज 12/2a। अब यहां चेक करिए, एक बार आप देख रहे हैं 4 प्लस माइनस 2/2, एक बार तो 4 माइनस 2 2/2 दैट इज 1, और दूसरी बार क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 6/2 दैट इज 3। अरे 2 टाइम आ गए, 2 टाइम आ गए का क्या मतलब, कुछ तो परेशानी है, 2 रिजल्ट तो हम नहीं दे लेंगे एक साथ। तो आप सोचो, अब आप 11th में आ गए, तो आप तो एटलीस्ट सोचो, 9th में मान लो नहीं सोचेंगे, तो 11th में देखो इसे ध्यान से, ये बॉल ऊपर गया और वापस आया, तो यदि रास्ते में कोई पॉइंट होगा जिसे आपने कहा A से B, और यहां देखो ये आते वक्त A से C, तो फॉर A टू C डिस्प्लेसमेंट यही h 15 मीटर, फॉर a, पहले A टू B देख लो, फॉर A टू C ये भी s कितना h 15 मीटर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से अलग है, मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल का हो गया पाथ लेंथ, ए से सी तक का डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा है, ए से बी का डिस्टेंस ट्रेवल कम है, तो जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल है उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। इसका मतलब एक टाइम जो आया आपका वो ए से बी तक का टाइम दे रहा है 1 सेकेंड, और दूसरा टाइम जो आएगा वो ए से सी तक का टाइम देगा 3 सेकेंड। दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट सेम है, दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट है 15 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट ए से बी गया पार्टिकल या ए से सी गया पार्टिकल, दोनों के लिए तो 15 मीटर कहलाएगा। तो हम लोग यहां देख रहे हैं क्वाड्रेटिक का यूज। अच्छा सोचो, यदि ये हम क्वेश्चन में हल्का सा चेंज करें, या पहले लॉजिकल एनालाइज कर लो, मैक्सिमम हाइट वाला हाइट हमसे पूछता और वो मैं इक्वेशन में रखता, तो कितने टाइम के वैल्यू आते, क्या वहां 2 बार जाएगा पार्टिकल, वहां तो एक ही बार जाएगा, केवल एक टाइम का वैल्यू आता। और मैक्सिमम हाइट से यदि ऊपर का हाइट देके मैं पूछता कि यहां कब पहुंचेगा पार्टिकल, तो क्या वहां पहुंच पाएगा, आप इक्वेशन तो जरूर बनाओगे लेकिन उसके रियल वैल्यूज नहीं आएंगे टाइम के। क्यों, क्योंकि वहां कभी नहीं पहुंचने वाला। तो यदि इमेजिनरी रूट्स आ जाएं तो आप क्या एनालाइज करते हैं कि वो इवेंट नहीं होने वाला। अब इसी आइडिया को मैं थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल लेवल पे लेता हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन।
ये जो क्वाड्रेटिक का यूज है वो थोड़ा सा यहां आप ज्यादा कर सकते हैं, तो उसे आप समझने की कोशिश करिए। सोचिए, एक एक्स एक्सिस की कहानी देखिए। प्लस एक्स एक्सिस पे एक पार्टिकल यहां दिख रहा है x इक्वल्स टू +5 पे, टाइम 0 पे, और ये जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और एक्सेलरेशन इसका जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको यह सोचना है कि ये पार्टिकल क्या सीधे जाता रहेगा या मुड़ करके आएगा भी? तो मुड़ करके आएगा भी, क्योंकि एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं जो है ये उसे खत्म करेगा वेलोसिटी को, और फिर वापस आने लगेगा पार्टिकल। अब आपको बताना है कि ये x इक्वल्स टू ट्वेल्व मीटर पे, x इक्वल्स टू 12 मीटर पे कब होगा? x इक्वल्स टू 12 मीटर पे कब होगा, ये हमें बताना है। तो ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट कितना दिख रहा है? डिस्प्लेसमेंट, एक को आप a कह दो, एक को b। डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन। पोजीशन क्या? x फाइनल माइनस x इनिशियल। ये कितना हो गया? 12 माइनस 5, और ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 7 मीटर। अब यदि यहां कब होगा ये हम जानना चाहते हैं, तो s का वैल्यू तो हम निकाल चुके, 7 मीटर। अब बताइए हम कैसे सोचें? तो सबसे पहले s आ गया, u मैंने नोट कर लिया, कितना? a पे देखेंगे 8 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन मैंने देखा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस, अरे माइनस क्यों? प्लस x के डायरेक्शन में ये जा रहा है और माइनस x उधर है, तो इसलिए माइनस। दूसरा आइडिया कि आपने 9th में पढ़ा, इनिशियल वेलोसिटी को आप यदि प्लस लेते हैं, उसके अपोजिट एक्सेलरेशन होने पर हम उसे माइनस कहते हैं, उससे भी काम चल जाए। तो यहां पर आप यदि 9th के आइडिया को कंटिन्यू रखना चाहते हो तो ये काम करो, जिधर ब्लॉक जा रहा है उधर प्लस एक्सिस मान लो, ये आपकी स्वतंत्रता है, आप किधर लेना चाहते हो प्लस एक्स एक्सिस। और आपको यदि टाइम चाहिए कब होगा, ये क्वेश्चन मार्क, तो कौन सा फॉर्मूला आपके साथ आने वाला है? s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यदि s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की आप चर्चा करते हैं, तो s आ गया 7, u का वैल्यू आ गया 8, टाइम का हम नहीं जानते हैं, प्लस हाफ -2 टी स्क्वायर, ये 2 कटेगा, माइनस टी स्क्वायर इधर आ गया तो प्लस टी स्क्वायर, -8t प्लस 7 इक्वल्स टू 0। टी का वैल्यू आ गया 8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बाई 2a। अब यहां से आ गया 8 प्लस माइनस, यदि 2 से मैं डिवाइड भी कर देता हूं तो ये हो जाता है 4 प्लस माइनस, स्क्वायर रूट के भीतर चला जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे आप तो पहले तो सब्सट्रैक्ट कर लो, तो 28 36/4 दैट इज 9। चेक कर लें प्लीज, ये हो जाएगा 1 सेकेंड, एक तो हो गया 1 सेकेंड और एक हो जाएगा 7 सेकेंड। अब ये दो दो रूट्स कैसे आ रहे हैं? 1 सेकेंड एंड 7 सेकेंड, 1 सेकेंड 7 सेकेंड। इसका मतलब है ये इस तरफ आगे जा रहा है तो मुड़ के तो वापस आएगा। एक बार ये इस तरफ जाते हुए यहां आया होगा t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, और फिर ये मुड़ करके जाते हुए आया होगा t इक्वल्स टू 7 सेकेंड पे। ये आप इस ऐसे एनालाइज कर सकते हैं कि दो रूट्स आने का क्या मतलब हुआ कि यहां ये 2 बार पहुंचा होगा। अब आपसे यदि ये कहा जाता इसी क्वेश्चन में कि ये कभी ना कभी वापस जाते हुए
x इक्वल्स टू -2 मीटर पे कब होगा? क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं कि 0 आपको दिख रहा है और अब ये आपको डिसाइड करना है कि ये x इक्वल्स टू -2 मीटर पे कब होगा। ये जाएगा और मुड़ करके ऐसे इस तरफ जाने लगा, तो कभी ना कभी तो होगा। कब होगा ये हमें पता करना है। तो जब हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट बी, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे देख रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, देखिए 5 + 5 से -2 तक गया तो -7। -7 क्यों? अरे प्लस एक्स एक्सिस किधर है? राइट साइड, और वो गया किधर? लेफ्ट साइड। और हम ये नहीं कहेंगे सर बहुत बड़ा लेंथ है, अरे लेंथ नहीं देखना, पाथ लेंथ नहीं देखते। एस क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और इनिशियल है 5, और इसको कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं एस इक्वल्स टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। फाइनल है कितना? -2, और इनिशियल कितना है? 5। ये कितना हो गया? -7 मीटर। आप ऐसे भी देख सकते हो इसे। और u का वैल्यू, तो u तो पहले ही दिखा है +8, और a का वैल्यू दिख रहा है -2। t का, अरे यार यही तो ढूंढ रहे हैं। तो अब इन्हें कैसे पता करें? तो देखिए s इक्वल्स टू ut + ½ at²। s का वैल्यू कितना है? s का वैल्यू है -7, u कितना? 8। अच्छा ध्यान दीजिएगा, u प्लस है और s माइनस है, इसका मतलब u जब तक 0 नहीं होता तब तक पार्टिकल आगे जाएगा, फिर मुड़ करके वापस आएगा। तो हम लोग ये ध्यान रखें कि ये ऐसा मत सोचिएगा कि ये से सीधे वो b पे गया, a से पहले ये इधर कहीं आया होता P पॉइंट की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव वेलोसिटी है, फिर मुड़ के जाएगा, फिर मुड़ करके जाएगा वहां पर जहां पर हम देख रहे हैं x इक्वल्स टू -2, जिसे हमने b कहा। u इंटू टी हमें नहीं पता, +½ a -2 इंटू t²। यहां देखिए -7 8t -t², यहां से आ गया t² -8t -7 इक्वल्स टू 0। t का वैल्यू देखते हैं, -b ±√b² -4ac माइनस प्लस हो जाएगा 28/2a 2 × 1। चेक करिए कितना आ रहा है ये, 8 ± 2 से आप डिवाइड करते हैं, ± 20, माइनस वाला वैलिड है नहीं तो हमें लेना पड़ेगा 4 + √23 सेकेंड। अच्छा ये घटना 2 बार होता है या एक ही बार होता? एक ही बार, इसीलिए एक ही रियल रूट्स मिला हमें। यदि ये घटना एक ही बार होना है तो हमें रूट्स भी कितने मिलते? तो 2 तो चाहिए नहीं, एक ही। यदि 2 आ जाता तब टेंशन होता, ये नेगेटिव यहाँ 2 बार कैसे रहेगा, यहाँ तो एक ही बार रहना है पार्ट। इसी आइडिया को इरडोम ने पूछा है। अब जैसे मैं पूछता हूं आप सोच करके आंसर करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन लॉजिकली आप यदि सोचेंगे तो आंसर कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एक पार्टिकल ऐसे ही स्ट्रेट लाइन पे जा रहा था, किसी दिन इसका वेलोसिटी देख रहे हैं और एक्सलेशन देख रहे हैं, और आपको बताना है कि पार्टिकल अपने स्टार्टिंग पोजीशन से डिस्टेंस, स्टार्टिंग पोजीशन से 5 मीटर के डिस्टेंस पे कितनी बार जाएगा। तो स्टार्टिंग पोजीशन के 5 मीटर के डिस्टेंस से एक ही बार गुजरेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है, वो चलता चला जाएगा। आपको यदि शक हो तो 5 मीटर एस लेके कैलकुलेट करके देख लो। लेकिन यदि मैं ये कहूं, ध्यान से देखना, यदि मैं ये कहता हूं एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपको क्या लगता है, या केवल जाता रहेगा या मुड़ करके वापस भी आएगा? और यदि मुड़ करके वापस आएगा तो 5 मीटर पे ऐसे गया और ऐसे चला आया,
तो यदि कोई कहे कि 5 मीटर पे कितनी बार रहेगा, 5 मीटर के डिस्टेंस पे, तो आपका उत्तर होगा सर 2 बार तो मुझे दिख गया, लेकिन ये 3 बार रहेगा। 3 बार कैसे? 5 मीटर का डिस्टेंस तो इधर भी हो सकता है और 5 मीटर का डिस्टेंस तो इधर भी हो सकता है, तो यहां पर ये 3 बार दिख सकता है, इसके 3 वैल्यूज आ सकते हैं। सर क्वाड्रेटिक के 3 वैल्यू कैसे आएंगे? हाँ, तो आप एक बार एस जो है पॉजिटिव 5 मीटर लेके सोचेंगे। डिस्टेंस मैंने कहा था 5 मीटर, डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से वो पॉइंट जहां वो मौजूद है वो 5 मीटर की दूरी पे हो। ये 5 मीटर का दूरी दो तरफ दिख रहा है, इधर या इधर, तो एक बार एस प्लस 5 लेके आप कैलकुलेट करो, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसके 2 रूट आ जाएंगे, T1 T2, और एक बार आप s इक्वल्स टू -5 लेके कैलकुलेट करो, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसका केवल एक रियल रूट्स आएगा T3, तो टोटल 3 बार ये इवेंट होने का है। यदि कोई कहे कि 5 + 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कितनी बार होगा, तो केवल 2 बार। यदि कोई कहे -5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, केवल 1 बार। और यदि कहीं इनिशियल से 5 मीटर के दूरी पे कब कितनी बार जाएगा, तो 3 बार रहेगा। ये 5 मीटर के दूरी पे 3 बार, ये आईएलओ का क्वेश्चन है, तो इसमें बच्चे नहीं सोच पाते ये कितनी बार वहां रहने वाला है। ये हम लोग देख रहे हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जा रहा है उसके कारण क्या यहाँ चेंज हो रहा है। अब हमने अभी चर्चा जो की है इसमें हमने देखा है कि वही है v = u + at और 3 फॉर्मूले। वहां s क्या है, ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट, और दूसरा जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट हो तभी ये फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ध्यान दीजिएगा, s डिस्टेंस नहीं देता। सर डिस्टेंस कैसे पता करेंगे? टुकड़े टुकड़े में जितनी बार चाहो ये फॉर्मूले आप अप्लाई कर सकते हो। आप अलग अलग रास्तों को देखो, रास्तों के टुकड़ों पे काम करो और फिर आपको पता चलता जाएगा पाथ, लेंथ, डिस्टेंस। नेक्स्ट फिर हम अब बात करते हैं अगले लेक्चर में कि यदि एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो वहां कैसे काम किया जाएगा। ठीक, थैंक्स।